नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो जो है ये मेरा एक हिंदी बोलने का प्रैक्टिस का वीडियो है। इसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ सच सच्ची सही या गलत से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपनी हिंदी को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज मैं करने जा रहा हूँ एआई के साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। एक किताब है जो डीप वर्क करके एक किताब है। उसका चैप्टर 3 यानी डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल, उसके बारे में एआई के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने उस चैप्टर को पायलट में अपलोड कर दिया है। उस चैप्टर के पीडीएफ फाइल को पायलट में अपलोड कर दिया है और मैं उस चैप्टर के बारे में एआई से कुछ सवाल पूछूंगा और उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो शुरू शुरू करते हैं। मैंने अभी एक किताब यहाँ पे डाला हुआ है। मुझे उसके बारे में आपसे चर्चा करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं हिंदी जो है उतना अच्छा नहीं है, तो आप जवाब देते समय थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा। और इस सेशन ख़त्म होने पर जिस तरह से मैं इस डिस्कशन को अप्रोच किया हूँ ना, उसको किस तरह से अप्रोच करेगा तो और बेहतर हो सकता है, और किस तरह के सवाल पूछना है। तो आपका फीडबैक मुझे चाहिए, वो रिटर्न में फीडबैक जो है आप मुझे रिटर्न में दे दीजिएगा। लेकिन ये डिस्कशन जो है ये कन्वर्सेशन टाइप होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं धीरे-धीरे और साफ तरीके से बात करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब हमारा ये सेशन खत्म होगा, तब मैं आपको रिटर्न में एक फीडबैक दूँगा कि इस तरह की डिस्कशन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, अब आप जो किताब लाए हैं, उस पर बात करते हैं। आप बताइए कि उस किताब में आपको किस बारे में चर्चा करनी है? तो सबसे पहला मेरा सवाल है, इस किताब में सबसे पहले एक बंदे के बारे में बताया गया है, निक फूरर करके। वो कौन है और इस किताब से उसके जीवन के जो कहानी जो है ना उससे क्या लेना देना है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ। इस किताब में निक फर नाम के व्यक्ति की जिंदगी का जिक्र किया गया है, जो उनकी कहानी को गहराई से जोड़ता है। दरअसल उनकी जिंदगी का अनुभव इस बात को समझाता है कि कैसे गहराई से काम करने से इंसान अपने काम में ज्यादा संतोष और मायने पा सकता है। जैसे उन्होंने ध्यान और एकाग्रता से अपने काम में एक विशेषता और गहराई लाई, वैसे ही ये किताब बताती है कि गहराई से काम करना ना सिर्फ उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि इसे एक मतलब और खुशी भी देता है। आपको इस जानकारी में कुछ और भी जानना है या मैं धीरे धीरे कुछ और विस्तार से समझाऊं? नहीं नहीं, मेरा और अगला सवाल है, इस किताब जो है ना उसके प्राइमरी थीसिस क्या है रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग डीप वैल्यू, जो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है ना उसके अलावा डीप वैल्यू के बारे में बताइए। डीप वैल्यू एंड प्राइमरी थीसिस के बारे में बताइए। हाँ, मैं समझ गया। तो इस किताब का प्राइमरी थीसिस ये है कि गहरी मेहनत, जिसे डीप वर्क कहते हैं, केवल आर्थिक फायदे ही नहीं देती, बल्कि ये हमारे जीवन को भी ज्यादा सार्थक और मायनेदार बनाती है। जब हम पूरा ध्यान लगाकर किसी गहरे काम में डूबते हैं, तो ना सिर्फ हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हमें अपने काम में एक गहरा संतोष और खुशी भी मिलती है। धीरे धीरे समझाते हुए बताऊं तो इसका मतलब है कि डीप वर्क से ना सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि इसके माध्यम से जीवन में एक अर्थ और संतोष भी पाया जा सकता है। अगर आप और कोई सवाल पूछना चाहेंगे, तो मैं धीरे धीरे जवाब दूंगा।
और मेरा तीसरा सवाल है, इस किताब में एक बंदे एक और व्यक्ति का नाम है विनीफ्रेड गैलागर करके। उसने एक थ्योरी मेंशन किया हुआ है, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। वो क्या है, थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, जरूर। मैं धीरे धीरे बताता हूँ। इस किताब में विनिफर्ड गैलागर की जो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बताई गई है, वो इस बात पर जोर देती है कि हमारा ध्यान जहां जाता है वही हमारा अनुभव बन जाता है। यानी अगर हम अपना ध्यान उन चीजों में लगाते हैं जो हमारे लिए मायने रखती है, तो हमारा जीवन उसी के अनुसार करने लगता है। तो इस थ्योरी का सार यही है कि हम जिस पर अपना ध्यान और ऊर्जा लगाते हैं, हमारा अनुभव उसी के इर्द गिर्द निर्माण होता है। आपको अगर और विस्तार से कुछ समझना है तो मैं धीमे धीमे बताता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू। और जिस किताब में एक और इस जो एक और कंसेप्ट बताया गया है, फ्लो फ्लो करके, उस कंसेप्ट के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। फ्लो का कॉन्सेप्ट यह है कि जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता और आपको वो काम करने में एक सहजता और आनंद महसूस होता है। ये वो स्थिति है जहां आप पूरी तरह एकाग्र और रचनात्मक होते हैं और आपको अपना काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक तरह की बहाव वाली स्थिति महसूस होती है। तो फ्लो एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और उससे आपके गहरा संतोष मिलता है। अगर आपको और कुछ जानना है तो मैं और भी बताऊंगा। और फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट जो है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए इसके। हाँ, बिल्कुल। इस किताब में एक और जो फिलोसॉफिकल तर्क दिया गया है, वो ये है कि गहरा काम करना इज द डीप वर्क केवल एक प्रोडक्टिविटी की टेक्निक नहीं, बल्कि एक तरह का दर्शन है। इसकी छोर पे ये विचार है कि ध्यान, एकाग्रता और गहराई से काम करने से ना सिर्फ हमारा काम बेहतर बनता है, बल्कि हमारा जीवन भी ज्यादा संतुलित और अर्थपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये किताब ये समझाने की कोशिश करती है कि गहरा काम करना सिर्फ हमारे काम को नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकता है। अगर आपको और कुछ जानना है तो ब- मैं इस किताब के सबसे अंत में एक वर्ड यूज किया गया है, होमोसेपियंस डिफेंसिस। वो क्या है? जरूर, मैं धीरे धीरे बताता हूँ। इस किताब में होमोसेपियन डिपेंसेस का मतलब है कि जो इंसान गहरी ध्यान पूर्वक काम करने की कला में पारंगत हो गए। ये एक तरह से एक नया नाम है जो ये दर्शाता है कि जो लोग डीप वर्क को अपनाते हैं वो एक नए तरह के होमोसेपियंस हैं, यानी ध्यानपूर्ण गहराई से काम करने वाले इंसान। अगर आपको और धीरे धीरे कुछ पूछना है, जानना है, तो मैं और भी बताऊंगा। नहीं नहीं, सबसे लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा, इस किताब के जो कॉन्सेप्ट जो है वो हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें। हाँ, मैं जरूर बताता हूँ। अगर आप इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप धीरे धीरे अपने ध्यान को बेहतर बनाने की कोशिश करें। छोटे छोटे समय के लिए बिना किसी बाधा के गहराई से काम करने की आदत डालें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इससे आपका काम ज्यादा अर्थपूर्ण और संतुलित होने लगेगा। तो आप अपने जीवन में धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट्स को अपना सकते हैं और मैं यहाँ हूं अगर आपको और कुछ जानना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसका फीडबैक जो है प्लीज़ आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए, क्योंकि मुझे और इम्प्रूव करना है। रिटर्न जो है इंग्लिश में दे दीजिएगा, क्योंकि हिंदी पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंग्लिश में दे दीजिए, मैं इस कन्वर्जेशन को किस तरह से अप्रोच करने पे और बेहतर बना सकूं, और किस तरह के सवाल पूछने से मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। तो इसका फीडबैक दीजिए प्लीज़। Absolutely. I can do that. Here's the feedback in English. You did a great job exploring the concepts, and it's wonderful that you're comfortable hiking in Hindi. Switching to English is a good idea if it helps you improve and feel more confident. Keep practicing, and feel free to ask me anything else.